शिव पार्वती जी से कि हे उमा सुनो, राम कथा खली और बिटप कुठार। राम कथा खली बिटप कुठारी। राम कथा खली बिटप कुठारी। राम कथा खली बिटप कुठारी। सादर सुनो गिरी राजकुमारी। सादर सुनो गिरी राजकुमारी। सादर सुनो गिरी राजकुमारी। जो राम कथा है वह कुठारी की भी समान है। जो ये सत्य विकार रूपी वृक्ष हमारे अंदर विशाल रूप धारण करके बैठे हुए हैं, तो वृक्ष को जड़ से काटने के लिए राम कथा क्या है, कुठारी की समान है। इसमें भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है, कुठार और कुठारी। अब हम चलते हैं कहाँ, चौथे घाट पर चलते हैं, जहाँ श्री कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। तो चौथे घाट पर बड़ी आश्चर्य की बात है कि वक्ता से पहले श्रोता ही राम की कथा की महिमा को बताने लगे। हर घाट पर तो वक्ता राम की कथा की महिमा को बता रहे हैं। जैसे गोस्वामी जी ने सुनाया संतों को, गंगा मैया को, अपने मन को सुन सठ मना, और याज्ञ बोलो जी कर्मकांड घाट पर भरद्वाज जी को सुनाए, भगवान शिव ज्ञान घाट पर पार्वती जी को सुनाए। लेकिन भक्ति घाट पर, स्त्री घाट पर वक्ता से पहले श्रोता ही महिमा को गाने लगे। जब पहुंचते हैं गरुड़ जी तो क्या कहते हैं, सुनो तात जे कारण आयो। सुनो तात जे कारण आयो। सो सब भयो दरस तो कथायति पावनी। अब श्री राम कथायति पावनी। सदा सुखद दुख और कुंजन सदा सुखद कुंजन सावनी। सदा सुखद दुख श्रोता महिमा को बता रहे हैं कि हे प्रभु, आपके जब आश्रम का इतना प्रभाव है तो फिर कथा सुनकर क्या होगा। उस कागभूषुंडी सरोवर का इतना प्रभाव, इतनी महिमा कि आश्रम के दर्शन से ही गरुड़ देव जी के अंदर जो मोह बैठ गया था कि ये भगवान है जो नाग फांस में बंध गए, कि साधारण कोई राजा के लड़के हैं, जो यह मोह बैठा था यह मोह समाप्त हो जाता है।
आश्रम के प्रभाव से, तो वहाँ प्रतिदिन कथा चलती थी। तो उसका ऐसा प्रभाव बन गया था, जैसा मैं कह रही थी कि यदि कोई चीज हम यदि भगवान का नाम लें तो उसका प्रभाव जड़ वस्तु पर भी पड़ता है। कोई भजन करे, जैसे कल में निवेदन की कि जनाबाई के भजन का प्रभाव जो विठल विठल जपती थी, उनके उपले में भी